हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकांत आप लोगों का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक खास टॉपिक को शेयर करने वाला हूं। वो खास टॉपिक होने वाला है फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो के अनमोल विचार। तो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पाब्लो पिकासो के प्रेरक कथन को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि पाब्लो पिकासो एक महान पेंटर थे, तो उनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक महान पेंटर थे। वे स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार थे, पेंटर और स्टेज डिजाइनर थे। पाब्लो पिकासो का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1973 ईस्वी में हुआ। पाब्लो पिकासो, जिन्हें 19वीं शताब्दी के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली कलाकारों में एक माना जाता है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इनके सुविचार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पाब्लो पिकासो के अनमोल विचार को समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं इनके द्वारा कहे गए विचारों को। फर्स्ट कोट्स में पाब्लो पिकासो बतलाते हुए कहते हैं कि जो लोग कला को अपना व्यवसाय बनाते हैं वो लोग ज़्यादातर अधीर होते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरे कोट्स में पिकासो साहब ने कहा है, आकर्षित करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और आपको गाना होगा। तीसरे प्रेरक कथन में पाब्लो पिकासो साहब बतलाते हैं, एक विशिष्ट प्रतिभा के लिए जो लिया जा सकता है वह बचपन की प्रतिभा है। अपने चौथे कोर्स में पिकासो साहब बतलाते हैं कि अपने आप को नफरत करना अपने आप को प्यार करने की तुलना में अधिक मुश्किल है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए पाब्लो पिकासो के द्वारा बताए गए अनमोल विचार के इस सीरीज में पांचवें कोट्स को समझने का प्रयास करेंगे। पांचवें कोट्स में पिकासो साहब बतलाते हैं कि इस जीवन में सिर्फ आपका काम ही परम प्रलोभन है। छठे कोट्स में पिकासो साहब का कहना है कि कोई भी अमूर्त कला नहीं है, आपको हमेशा किसी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए, बाद में आप वास्तविकता के सभी निशान हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग पाब्लो पिकासो के सातवें कोट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सातवें कोट्स में पाब्लो पिकासो साहब बतलाते हैं कि कलाकार भावनाओं के लिए एक ग्रहण है जो सभी जगह से आता है, आकाश से, पृथ्वी से, कागज के एक स्कैन से, यहाँ तक कि एक मकड़ी के जाल से। अब हम लोग अगले विचार को समझेंगे, जिसमें पिकासो साहब का कहना है, क्या हम पेंट कर सकते हैं कि चेहरे पर क्या है, चेहरे के अंदर क्या है, या फिर चेहरे के पीछे क्या है। अगले कोट्स में पिकासो का कहना है, अच्छे कलाकार नकल करते हैं जबकि महान कलाकार चोरी करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पाब्लो पिकासो के 10वें कोट्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पिकासो साहब का बतलाते हुए कहते हैं कि मुझे राफेल की तरह पेंट करने में 4 साल लग गए, लेकिन बच्चे की तरह पेंट करने में एक पूरा जीवन निकल गया। पाब्लो पिकासो का कहना है, कुछ चित्रकार सूर्य को एक पीले धब्बे में बदलते हैं जबकि कुछ पीले धब्बे को सूर्य में बदलते हैं। अगले अनमोल विचार में पाब्लो पिकासो समझाते हुए कहते हैं कि मैं कभी भी दुर्घटना में विश्वास नहीं करता हूँ, इतिहास में केवल मुठभेड़ होती है, हादसे नहीं होते। अगले कोट्स में पिकासो का कहना है, ऐसी स्थिति की तलाश करें जिसमें आपका काम आपको अपने खाली समय में उतनी ही खुशी दे। अगले कोट्स में पिकासो साहब बतलाते हैं कि जो सोच सकता है वह कर सकता है और जो नहीं सोच सकता वह नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हुए पिकासो साहब बतलाते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि सब कुछ असली है। आगे बढ़ते हुए हम लोग पाब्लो पिकासो साहब के अगले विचार में प्रवेश करते हैं। इसमें पिकासो साहब बतलाते हैं कि हर बच्चे में एक कलाकार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े होने के बाद भी वह कलाकार कैसे बना रहे हैं। इसी के साथ अब हम लोग आज के इस सीरीज का अंतिम कोट्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पाब्लो पिकासो का कहना है, हम अपने लक्ष्यों को योजनाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जिस पर हमें विश्वास होना चाहिए और सख्ती से उस दिशा में कार्य करना चाहिए। सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पाब्लो पिकासो के द्वारा बताए गए कुछ अनमोल विचार आप लोगों के लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर डालेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।